मेरा नाम तो सुनील कुमार है। पिताजी का नाम ओमवीर सिंह है। गांव कायला से मैं संबंध रखता हूं। और मैंने पढ़ाई जो की है, शुरू में मैंने मेरे गांव में पढ़ाई की है 7वीं तक। उसके बाद मैंने पानीपत ज्वाइन किया ब्लाइंड स्कूल। फिर एसएजन कॉलेज +1 पास आउट हुआ वहाँ से मैं अम्बाड़ा शहर से। फिर +2 से लेके और बीए फाइनल तक मैंने एसडी कॉलेज अम्बाड़ा कैंट, जो लाहौर में होता था कभी कॉलेज, उससे मैंने पास आउट किया है। मैंने पढ़ाई करते करते ही मेरे पिताश्री ने ये बोला था कि आपने अध्यापन में जाना है। मैंने उनसे सवाल किया, भाई अध्यापक के लिए क्यों? वो कहते हैं कि अध्यापक एक आईएएस बना सकता है, एक आईपीएस बना सकता है, एक इंजीनियर बना सकता है, किसान बना सकता है, फौजी बना सकता है, सिपाही बना सकता है। नहीं तो मेरा जो रुझान था वास्तव में लॉ की तरफ था। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा ऐसी है कि आप अध्यापक बने ताकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको आप ख़त्म करने में योगदान दें। तो इसलिए मैंने अध्यापन का, पिता की आज्ञा का पालन किया। और मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैंने अध्यापक का जॉब ज्वाइन करी 30 जनवरी 1996 को। मैं एसएस की पोस्ट पे साउंड ज्वाइन किया 30 जनवरी 1996 को। वहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने बड़ा आदर किया। फिर मैं मिडिल हेड बन गया। मिडिल हेड बनने के बाद आज स्कूल का एक हेडमास्टर कहिए चाहे लीडर कहिए, क्योंकि आजकल ट्रेनिंग में कहते हैं कि आप एक लीडर हैं, तो ये आपके सामने हूँ। देखिए सर, आँखें के अंदर रोशनी नहीं है, लेकिन विधाता 2 प्रकार की आँखें देता है, एक शारीरिक और एक दिव्य आँखें। तो मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उन्होंने दिव्य आँखें दी हैं। और मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि मेरी आँखें नहीं हैं, क्योंकि जिसके पास दिव्य आँखें होती हैं, मैं अपना काम बहुत अच्छे ढंग से चलाता हूँ। परेशानियाँ आती हैं, परेशानियाँ तो इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है सबको आती हैं, लेकिन मैं परेशानियों को अपना गहना मानता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण की एक बात पर चलता हूँ। और जब वो जाने लगे, वो कहते हैं, कुंती से बोले कि मांग क्या मांगती हैं? कहती संघर्ष दे दे। बोले क्यों? कि संघर्ष देगा तो तू भी मेरे पास रहेगा। तो परेशानी आएंगी तो 3 चीज़ हमारे पास पक्का आएंगी। कौन कौन सी? पहली, हमारे पास धीरज होगा। दूसरी, एनर्जी होगी, क्योंकि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। और हिंदुस्तान में ये सिखाया जाता है, माँ बचपन से ही सिखाती है कि भाई संघर्ष करना सीखो, विजय प्राप्त करना सीखो। परेशानी आई हैं, खूब आई हैं, लेकिन मैंने कभी परेशानी को परेशानी नहीं समझा, बल्कि परेशानी मेरे से दुखी होकर भाग गई है। स्कूल के अंदर मेरी बेटी है निरुपमा और गीतांजलि, वो अभी वकालत कर रही है। एक दिन वो आती है मेरे को छोड़ने के लिए, दूसरे दिन दूसरी बेटी आती है, यहाँ बैठ के ये पढ़ भी लेती हैं। मेरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक 9th क्लास में पढ़ रही इसी स्कूल में। तो बड़े आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि दोनों बेटी बेटियाँ हैं। एक दिन छोड़ के वहाँ चली जाती है, एक दिन छोड़ के फिर वो अपना कॉलेज अटेंड करती हैं। आज जिस दिन छुट्टी होती है तो यहाँ बैठ के पढ़ती हैं। मैं अपनी क्लासें पढ़ाता हूँ, स्कूल का प्रशासन संभालता हूँ। कर्मचारी को अपना, अगर हमारे से उम्र में छोटा है तो उसको बेटे की जो प्यार दो, और बड़ा है तो बड़े भाई की तरह उसको सम्मान करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी किस्म की भी परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि वो इस बात को देखेगा, भाव समझेगा कि ये स्कूल इतना कार्य कर रहा है, तो वो पक्का हमें सहयोग देगा। ये आपके सामने स्कूल है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको हरियाणा में कोई प्राइवेट स्कूल भी इतना बेहतर नहीं पाएगा जितना आपका अपना स्कूल है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कि भाई अकेले का मेरा रोल हो कि भाई हेडमास्टर ने सब कुछ कर दिया, नहीं। इसमें 3 चीज़ों का रोल है। पहला मेरा, दूसरा मेरे कर्मचारी भाइयों का, और तीसरा आप जैसे लोगों का, जो गांव के लोग हैं वो भी बड़ा सहयोग देते हैं। तो इन लोगों को ये होता है कि भाई हमारा मुखिया खुद काम कर रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासें खुद पढ़ा रहा है, खुद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्लासरूम जाते हैं, फिर क्लासरूम जाते हैं तो मैं सप्ताह में एक बार क्लास चेक करता हूँ हर एक, कि भाई किस टीचर ने क्या पढ़ाया या बैठा है। तो उसको ये पता है कि भाई मुखिया अगर ऐसा कर रहा है तो पढ़ाएगा भी नेचुरल। कोई अगर ऐसा कुछ, पहली बात तो ऐसा है नहीं, यदि हुआ है तो उसने अपनी ड्यूटी संभाली है। फिर मैं डायरी चेक करता हूँ। अब ये नहीं है कि डायरी पर बैठ के मैंने साइन कर दिए। मैं डायरी में पढ़वाता हूँ। पहले तो खुद उन टीचर से पढ़वाता हूँ कि पढ़ के सुनाइए कि आपने क्या लिखा। उस टीचर को ये पता नहीं होता कि हेडमास्टर साहब पीछे तेरी घंटी में पूछ भी आए हैं कि भाई बच्चों से क्या पढ़ाया। तो
मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई कोई टीचर मेरे साथ बार्गेनिंग करे कि भाई मैंने पढ़ाया नहीं और लिख दिया हो। और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके लिए कानून है। मैं अगर एक स्कूल चला सकता हूँ और अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ तो मेरा कार्य को बखूबी निभाऊंगा मैं। यदि हमारी संस्कृति और सभ्यता में लिखा है कि स्कूल विद्या का मंदिर है तो मुझे, आप समझदार हो, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में अगर जूते निकालते हैं, वहाँ तो लोग अनेक मिन्नत मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ तो ये ऐसा विद्या का मंदिर, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ तो मिन्नत पैदा करने वाले बनाते हैं। यहाँ तो कोई आईएएस बन गया, ये आईपीएस बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया जैसे इसरो का, तो ये खुदा से कम थोड़ी हैं बच्चे। इसलिए मैं जूते चप्पल उतारता हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं एहसास करता हूँ कि कर्मचारी ने सफाई की है या नहीं की है, मेरे पैरों से मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई। तीसरा, मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई कोई छोटा मोटा कोई दरार है, खड्डा है या कुछ है, बताते हैं, निरीक्षण भी कराता हूँ, लेकिन खुद को भी एहसास होना चाहिए। ये कई कारण है, दसों कारण है, ये तो भाई चप्पल उतारना तो सीधा संदेश है कि सरकारी स्कूल जैसा बेहतर स्कूल धरती पर दूसरा है ही नहीं। यदि आप अपनी जिम्मेदारियां समझें तो एक लोगों में प्रचलन हो गया कि भाई मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात समाज के अंदर ये बात जाती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ 5-6 हज़ार रुपये लगाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी जानते हो वो दाएँ बाएँ से बहुत कुछ करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी एक ही है कि दिखावा की तरफ लोग 70% भागते हैं। सरकार इतनी समझदार है, हमारी जनता 142 करोड़ जनसंख्या हमारी ऐसे नुमाइंदे चुनती है कि वो उनको ये, अगर जब सरकारी स्कूल ख़राब होते तो वो बंद नहीं कर देते हैं। सरकारी स्कूल में बेहतर टीचर होते हैं, प्राइवेट स्कूल में कोई बीए पास है, कोई +2 है। यहाँ तो कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक टीचर निखर कर आता है। फिर जनता की, या तो मैं कमी कहूँ या भूल कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ उसको, कि मेरे में तो ऐसी भूल और कमी नहीं है। मैं तो जानता हूँ बेहतर टीचर हैं, पढ़ेंगे। और मेरी 4 संतान हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ी, 2 एडवोकेट रनिंग हैं और एक 9th और 10th में इसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो मैं तो अगर आपको भी कहना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाओगे, कंपटीशन प्राइवेट से कराओगे तो हमारा बच्चा उससे बेहतर नहीं, हर प्रकार से अच्छा होगा।